गुप्तोत्तर काल। भारत के राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के पतन के पश्चात विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता का आविर्भाव हुआ। गुप्त वंश के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्य बने, जैसे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, कन्नौज का मोखरी वंश आदि प्रमुख राज्य थे। पुष्यभूति वर्धन वंश। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने थानेश्वर में की। थानेश्वर हरियाणा। ये संभवतः गुप्तों के सामंत थे, जिन्हें मौका पाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश के प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह इस बात का द्योतक है कि यह एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। हूण, हरिकेसरी, सिंधु राजेश्वर, गुर्जर, प्रजागर, सुगंधिराज आदि अलंकार बाणभट्ट द्वारा दिए गए हैं। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रह वर्मन के साथ किया। राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ, परंतु प्रभाकर वर्धन युद्ध में जाने के लिए असमर्थ था। अंततः उसका पुत्र राज्यवर्धन युद्ध के लिए गया, किंतु युद्ध के मध्य में ही प्रभाकर वर्धन का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया। राज्यवर्धन युद्ध से वापस लौटा तो उनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। इसी समय मालवा शासक देवगुप्त एवं बंगाल शासक शशांक ने मिलकर कन्नौज के मोखरी शासक ग्रह वर्मन राज्यवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी। राज्यश्री बंदी बना लिया गया। राज्यश्री बहन को बंदी बनाए जाने तथा ग्रह वर्मन की हत्या की सूचना पाकर राज्यवर्धन देवगुप्त एवं शशांक से बदला लेने के लिए निकला। इसी क्रम में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया। शशांक ने राज्यवर्धन से मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए अपने शिविर में बुलाया और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या की सूचना पाकर हर्षवर्धन ने थानेश्वर राज्य की बागडोर संभाली। होनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन अन्य नाम शलादित्य, उपाधि महेश्वर, सार्वभौम व महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के गद्दी संभालते ही उसके सामने अपनी बहन राज्यश्री को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी क्रम में अपनी बहन को देवगुप्त की कैद से छुड़ाने एवं अपने भाई तथा बहनोई की हत्या का बदला लेने हर्षवर्धन कन्नौज की तरफ बढ़ा, परंतु सूचना मिली कि राज्यश्री देवगुप्त की कैद में भागकर विंध्य की पहाड़ियां में चली गई है, तो अब वह विंध्य की तरफ बढ़ने लगा। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष ने राज्यश्री को खोज निकाला एवं सती होने से बचाया। ग्रह वर्मन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः राज्यश्री की सहमति से हर्ष को कन्नौज का शासक बना दिया गया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर ली। मगध के शासक पूर्ण वर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली तथा हर्ष ने पूर्व वर्मन को मगध का शासक बना रहने दिया। होनसांग के अनुसार हर्ष ने भारत के 5 देशों को अपने अधीन कर लिया। ये 5 प्रदेश संभवतः पंजाब, कन्नौज, गोंड, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा के राज्य थे। हर्ष के अधीन मालवा का राज्य भी था। हर्ष ने
वल्लभजी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। हर्ष ने दक्षिण में भी अभियान किया, परंतु चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित न कर सका। वह बौद्ध धर्म का महायान शाखा का संरक्षक था। इस प्रकार हर्ष केवल उत्तरी भारत के कुछ भागों का ही सम्राट बन सका। मोखरी वंश कन्नौज। इस वंश का संस्थापक संभवतः गुप्तों का सामंत था, क्योंकि इस वंश के प्रारंभिक 3 शासकों हरिवर्मा, आदित्य वर्मा एवं ईश्वर वर्मा को महाराजा की उपाधि प्राप्त थी। बाद में तीनों शासकों ईशान वर्मन, सर्व वर्मन एवं अवंती वर्मन को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई। अंततः ईशान वर्मन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राजा प्रतीक होता है। गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज उत्तर भारत का शक्ति स्थल बना। इसी कारण भारत का एक छत्र सम्राट बनने की होड़ में गुर्जर, प्रतिहार, पल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य एक लंबा त्रिदलीय संघर्ष चला। मोखरी वंश के शासक ईशान वर्मन, सर्व वर्मन, अवंती वर्मन, ग्रह वर्मन, हर्ष राजश्री के साथ सुचंद्र वर्मन अंतिम। कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष कारण एक छत्र सम्राट बनाने की इच्छा, गंगा घाटी एवं इसमें उपलब्ध व्यापारिक एवं कृषि संबंधी समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण, अन्य सामरिक महत्व के उद्देश्य। संघर्ष में शामिल प्रमुख शासक प्रतिहार वंश वत्स राज नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। पाल वंश धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल। राष्ट्रकूट ध्रुव गोविंद तृतीय, आमोघ वर्ग प्रथम, कृष्ण द्वितीय। नोट: कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया। इसके बाद प्रतिहार शासक इस संघर्ष में शामिल हुआ। बाद में राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कूदे। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला तथा अंतिम रूप से प्रतिहार शासक सफल हुए।